अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जेईई एग्जाम के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में जो जेईई एग्जाम प्रोसेस को लेकर है। वैसे तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए स्टेट लेवल पर कई सारे एग्जाम्स होते हैं, पर नेशनल लेवल पर ली जाने वाली इस एग्जाम में से जेईई एक है, जो इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में से एक है, जो हर साल लाखों स्टूडेंट के लिए एक सफर के समान ही होता है। ये एनटीए के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम से आप आईआईटीज, एनआईटीज, IIITs और अदर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो आज हम जेईई एग्जाम प्रोसेस के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कि जेईई क्या है, जेईई मेन एग्जाम होता क्या है, जेईई मेन एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, जेईई मेन एग्जाम होता कब है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जेईई मेंस के आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जेईई मेंस आप किन किन लैंग्वेज में दे सकते हैं, जेईई एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एडमिट कार्ड प्रोसेस क्या है, रिजल्ट क्लियरेशन कैसा होता है और भी बहुत कुछ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो जेईई एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं और जिनको जेईई एग्जाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इस एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं जेईई क्या है। जेईई का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एंट्रेंस एग्जाम से स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। अब जानते हैं कि जेईई मेन एग्जाम क्या होता है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। जेईई एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जेईई मेन और जेईई एडवांस। जेईई मेन का एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होता है और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये एग्जाम आपका जनवरी और अप्रैल मंथ में कंडक्ट किया जाता है। जेईई एडवांस के एग्जाम की बात करें तो जो जेईई मेन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जेईई एडवांस दे सकते हैं। जेईई एडवांस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ जेईई मेंस को ही देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जेईई एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। जेईई एंट्रेंस एग्जाम हर साल नेशनल एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं कि इस एग्जाम को इंडिया गवर्नमेंट ने 2018 में सीबीएसई के द्वारा कराया गया था, लेकिन साल 2019 से जेईई मेंस एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाने लगा। अब जेईई मेंस एग्जाम की डेट की बात करें तो ये एग्जाम होता कब है, तो एनटीए एजेंसी के द्वारा साल में 2 बार जेईई मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जेईई मेंस की जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो जनवरी या फरवरी मंथ में और दूसरा जो अटेम्प्ट होता है वो अप्रैल मंथ में कंडक्ट होता है। अब देख लेते हैं जेईई एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए आपका 12th PCM सब्जेक्ट से 75% आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और यदि आप SSC कैटेगरी से हैं तो आपकी 65% होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि इस एग्जाम को आप कितनी बार दे सकते हैं। आपको जेईई मेंस देने के लिए 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। 12th के बाद आप 2 बार दे सकते हैं, 12th के 1 साल बाद तक आप 2 बार दे सकते हैं, और 12th के 2 साल बाद तक भी आप 2 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप 3 साल में कुल 6 बार जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझा देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी डाउट आपके माइंड में रहे। देखो, अगर आप 2024 में 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 2024, 2025 और 2026 में होने वाले जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही अटेम्प्ट्स में, यानी कि दोनों ही सत्र में आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जेईई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि कैंडिडेट को एनटीए के द्वारा डिसाइड किए गए एग्जाम सेंटर पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। अब जेईई एग्जाम को हम किन किन लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इंडिया में कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, इसलिए स्टूडेंट की समस्या को ध्यान में रखते हुए एनटीए के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उनमें से 13 लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज चुनकर अपने एग्जाम को दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
इनमें से आप कोई सी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके जब आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप उसमें मेंशन करेंगे तो आप उस एग्जाम को अपनी भाषा में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। चलिए इसे एग्जाम पैटर्न को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो जेईई एंट्रेंस एग्जाम में एक पेपर होता है जिसमें टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है। इस पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स सब्जेक्ट से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यूज होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, जिनमें से आपको केवल 5 करने होते हैं। वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज के पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाएंगे, जिनमें से भी आपको केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। वहीं अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होंगे और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इनमें से भी केवल आपको 5 करने होंगे। इस एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो हर क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। जेईई एग्जाम के सिलेबस की बात करूं तो आपने 11, 12 में जो भी सिलेबस पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो भी चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा आप इस सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको काफी ज्यादा डिटेल में इसका सिलेबस मिल जाएगा। अब आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो जेईई एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की नीड होगी। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। ये एडमिट कार्ड आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना होगा। इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर के साथ एग्जाम इंस्ट्रक्शन भी होंगे। एग्जाम वाले दिन आपको एग्जाम सेंटर पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, जैसे कि एडमिट कार्ड तो आप लेकर जाएंगे, फोटो, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। अब हमारा अगला पॉइंट है जेईई को लेकर कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन करें। आपको 11 से जेईई मेन एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब लास्ट आते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन पर। रिजल्ट और काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेंस का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में अनाउंस किया जाता है। जो स्टूडेंट जेईई मेंस क्लियर करते हैं उन्हें जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये था जेईई एग्जाम प्रोसेस का एक ओवरव्यू। इस सफर में सक्सेस के लिए आपको सही गाइडेंस और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना होगा। अगर आपको कोई सवाल या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें। आपका कमेंट हमें मोटिवेटेड करेगा ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जो स्टूडेंट जेईई एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा है उनके लिए भी थैंक्स। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड लक।